अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ मैं भी, और आप सब भी अच्छे ही होंगे अल्लाह के फजलो करम से। और ये है सुबह का टाइम, तो मैं किचन में बनाने लगी हूँ अभी नाश्ते में डोसा। रात में ही मैंने चावल भिगो कर रख दी थी। और ये है कोतमीर, गीला नारियल, हरी मिर्ची और लहसुन चटनी बनाने के लिए डोसे के साथ में। बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है चटनी ये डोसे के साथ में। तो फिर मैं नारियल की चटनी बनाऊंगी और एक साइड पर आलू उबलने के लिए रख दी मैंने। आलू की चटनी बनाऊंगी और इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी बनती है ना ये, और डोसा भी बहुत अच्छा लगता है ये चटनी के साथ में। तो ये बैटर मैंने पीस कर रख दी थी डोसे का अभी सुबह में उठकर। और अभी बाकी का सब कर लेते हैं हम। चटनी बना लूँगी, दोनों चटनी बना लूँगी, फिर हम सब साथ में नाश्ता करेंगे। सुबह का तो इतना ज़्यादा काम होता है ना, सब बर्तन वो सब ऐसे ही पड़े हुए थे, तो नाश्ता जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बाकी के सब काम कर लूँगी। और ये देखिए मेरी सिलाई मशीन, और इस पर पसारा कितना हुआ है। अब ये सब मैं नाश्ता होने के बाद ही फाइनल कंप्लीट कर लूँगी साफ़ सफाई। तो फिर चलिए अब मैं आपको चटनी बताती हूँ। मैं आलू की चटनी किस तरह से बनाने वाली हूँ। ये मैंने प्याज, कोतमीर और लहसुन कतर ली थी, और राई का तड़का और जीरा, कड़ी पत्ता डाल दूँगी तड़के में। और प्याज फ्राई करके, आलू एक साइड पर बॉईल हो रहे हैं मेरे, तब तक फिर मैं चटनी की प्याज तल लेती हूँ आलू बॉईल होने तक। कि तो ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे आज नाश्ता कंप्लीट करते करते सब कुकिंग। डोसा बनाना था और इसके साथ दो दो चटनी बनती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है ये, तो इसलिए ना इतना टाइम लगता है फिर ये सब करते करते। अभी तक तो सब सोए हुए हैं, पर अभी सब उठेंगे, जैसे ही उठेंगे तो फिर फ़ौरन ही नाश्ता मांगते हैं सब, तो फिर उतने टाइम में हो जाना चाहिए। इसलिए फिर अभी मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ मेरा। और ये देखिए चटनी पीस कर हो गई थी, और अभी चटनी को ना मैं तड़का दे दूँगी राई और कड़ी पत्ते का। और चटनी ना ज़्यादा पीस ली थी मैंने, तो ज़्यादा हो गई ना, फिर उसमें नींबू डाल दो ना तो शाम तक चटनी ख़राब हो जाती है। इसलिए एक छोटे से डब्बे में ना मैं थोड़ी चटनी निकाल लूँगी साइड पर, और जितनी मुझे अभी चाहिए होंगी ना उतने में मैं नींबू डाल दूँगी। कि तो फिर नींबू डालो ना एक साथ पूरे चटनी में तो ख़त्म नहीं होती, और शाम तक फिर ख़राब हो जाती है। और इस तरह से फिर कोई चीज़ ज़ाया करने अच्छा नहीं लगता। इतने मेहनत से हम बनाते हैं और फिर वो चीज़ ना इस्तेमाल हो, ज़ाया हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए फिर मैं चटनी बना रही हूँ अलग से। पूरे चटनी में अगर नींबू डाल दो ना तो फिर वो चटनी शाम तक ख़राब हो जाती है। इसलिए फिर मैंने साइड में रख दी थी, अगर बाद में से मुझे यूज़ करना हो तो फिर मैं उसमें नींबू डाल के तड़का लगा के इस्तेमाल कर लूँगी। और अभी हमारे आलू बॉईल हो गए हैं, तो इसे मैं छील कर और चटनी में डाल दूँगी, तो आलू की चटनी मेरी तैयार हो जाएंगी मज़ेदार सी। और इतनी टेस्टी बनती है ना ये चटनी, डोसे के साथ साथ तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और बाहर भी जब डोसा मिलता है तो यही चटनी देते हैं हमें, आलू की और गीले नारियल की। मेरी मुस्कान की तबीयत ज़रा ख़राब है ना, तो इसलिए मैं ब्लॉग अपलोड करना हो नहीं पा रहा है मुझसे जल्दी जल्दी, कि तो काफ़ी बहुत सारा गैप आ गया है। बहुत दिनों के बाद मैं आपसे ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आगे कंटिन्यू आपसे शेयर कर सकूँ ब्लॉग। तो फिर उसकी ना तबीयत ख़राब होती है और मुझे बार बार उसे ना पूना लेकर जाना पड़ता है कीमो के लिए, तो इसीलिए फिर मैं आपसे ना डेली ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। पर देखते हैं अभी, इंशाल्लाह हुआ तो मैं आगे आपसे ज़रूर शेयर करूँगी आगे की रूटीन मेरी सब। तो फिर अभी देखिए कितने अच्छे डोसे बन रहे हैं हमारे, इतने अच्छे और इतने टेस्टी डोसे थे ना खाने में। तो उसे ना मुस्कान को डॉक्टर ने कहा हुआ है कि बाहर का कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है। तो फिर बाहर की चीज़ें जो है ना अच्छी नहीं होती है, जैसे कि हम घर में साफ़ सफाई से बनाते हैं, बाहर पता नहीं कैसे बनाते होंगे। तो फिर इसीलिए डॉक्टर ने मना की है उसको, तो मैं घर में उसे ये सब चीज़ें बना कर देती हूँ। और माशाल्लाह से मुझे ना कुकिंग का इतना ज़्यादा शौक़ है, और मैं शौक़ से खुशी खुशी बना लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना, नई नई रेसिपीज़ ट्राई करना। तो फिर डोसा इतना अच्छा और इतना मज़े का बना था ना, मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सभी ने नाश्ता किए, फिर साथ में सभी को एक एक डोसा बना कर दे रही थी मैं, गर्मा गर्म। ये गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं ना। तो फिर पूरी चटनी वो सब तैयार करके रख दी थी, सिर्फ डोसा फ्राई कर करके मैं सभी को दे रही थी। तो फिर अब सबसे लास्ट में ना फिर मैं नाश्ता कर लूँगी सबका होने के बाद में।
और अभी देखते हैं फिर दोपहर के खाने में क्या बनाना है। सुबह में तो मैंने आज रोटी नहीं डाली थी। अभी देखते हैं दोपहर में फिर मैं ना सोच रही हूँ बिरयानी बना लूँ, चिकन बिरयानी। तो चिकन रखा हुआ था फ्रिज में, तो फिर सोच रही हूँ उसी की बिरयानी ही बना लेती हूँ। कि तो रोटी तो नहीं डाली थी फिर मैंने आज, फिर और अगर बाद में रोटी डाल देती तो और ज़्यादा काम लंबा हो जाता। तो झटपट से अपनी सिंपल वाली चिकन बिरयानी बना लूँगी ईज़िली। अदरक लहसुन तो पिसा हुआ होता है फ्रिज में, तो फिर अच्छा पड़ता है, इजी हो जाता है। तो झटपट से बन जाती है बिरयानी हमारी। मैं बताऊंगी आपको मैं किस तरह से बनाने वाली हूँ। और घर तो मेरा इतना मेसी हो गया है, पूरा घर में पसारा पसारा है। तो सबसे पहले तो मैं घर साफ़ कर लूँगी नाश्ता होने के बाद में, फिर आपसे आगे का शेयर करूँगी मैं। और देखिए डोसा इतना अच्छा और इतना यमी लग रहा था ना, और जब इस पर बटर डालते हैं ना तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और चटनी तो इतनी अच्छी बनी थी नारियल की। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, नाश्ते में बहुत ही अच्छा लगता है। अभी बाहर से तो मैं कुछ भी नहीं मंगा रही हूँ, सब कुछ मुस्कान को मैं घर में ही बना कर दे देती हूँ। और बहुत ज़्यादा दिन हो गए जो मैंने आपसे कोई भी रूटीन शेयर नहीं की। तो इंशाल्लाह अभी कोशिश करूँगी कि मैं आगे की रूटीन आपसे शेयर कर सकूँ, डेली ब्लॉग में अपलोड कर सकूँ। तो फिर देखते हैं अभी अभी पीर के दिन मुझे ना पूना जाना है मुस्कान को लेकर। एक एक हफ़्ते का उसका ट्रीटमेंट होता है, हर हफ्ते मैं जाती हूँ उसे पूना लेकर कीमो के लिए। अभी माशाल्लाह ठीक है। देखते हैं अभी ट्रीटमेंट ख़त्म होने वाला है, लास्ट के 2 कीमो बचे हैं अभी। फिर जैसे ही ट्रीटमेंट ख़त्म होगा तो फिर मैं भी थोड़ी फ्री हो जाऊँगी। अल्लाह का शुक्र है इतने बुरे बुरे दिन से गुज़रे। अभी मैं कैसे बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के दिन थे वो। चले खैर कोई बात नहीं, चले गए वो दिन। और अभी देखिए हॉल की साफ़ सफाई हो गई, हॉल की साफ़ सफाई हो गई अभी। फर्शी भी पोंछ कर हो गई, बर्तन भी धोकर हो गए। तो अभी खाने की तैयारी कर लेती हूँ दोपहर की। तो दोपहर में बनाने वाली हूँ सिंपल वाली चिकन बिरयानी। किचन बाकी है अभी साफ़ करना। हॉल साफ़ कर कर हो गया था, फर्शी पोंछ कर हो गई थी। अब जैसे किचन हॉल साफ़ हो जाएगा तो किचन भी क्लीन कर लूँगी मैं पूरा। और कपड़े ना मैंने सुबह ही धो ली थी। वॉशिंग मशीन है मेरी कपड़े धोने की, पर पता नहीं मुझे ना वॉशिंग मशीन में कपड़े इतने पसंद ही नहीं आते। ऐसा दिल को अच्छा ही नहीं लगता कि साफ़ हुए हैं या नहीं। तो फिर इसलिए ना मैं हाथ से धो लेती हूँ। और जो बड़ी बड़ी बेडशीट वगैरह होती है ना तो उन्हें मैं मशीन में डाल देती हूँ। और अभी बेडरूम में आ गए, बेडरूम साफ़ हो रहा है हमारा। जैसे ही बेडरूम साफ़ हो जाएगा तो फिर मैं किचन में जाके कुकिंग करने के लिए लग जाऊंगी। फटाफट से कुकिंग कर लूँगी, फिर दोपहर की नमाज है ज़ोहर की। ये देखिए मैंने प्याज कट करके रख दी थी, और चिकन था फ्रिज में रखा हुआ तो उसको मैंने दही, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन, टमाटर, मिर्ची पाउडर, हल्दी ये सब लगा कर रख दी थी। और मुझे इसका ना कलर देख के लग रहा था कि थोड़ी मिर्ची कम पड़ी है इसमें। तो फिर मिर्ची भी ख़त्म हो गई थी, तो अली के हाथ से मैंने मिर्ची मंगा ली थी। अली ने मुझे मिर्ची ला कर दे दिया था। तो अब इसमें ना मिर्ची और डाल दूँगी मैं, और चिकन मसाला डाल दूँगी थोड़ा, वो भी ज़रा कम लग रहा था मुझे। तो चिकन मसाला डाल के और इसे मैरिनेट करने के लिए मैंने रख दी थी। आधा घंटा हो गया था तकरीबन, मैरिनेट हो रहा था चिकन। अगर नहीं आपके पास वक्त होगा तो ऐसे तुरंत भी आप बना सकते हो दही वगैरह मसाले लगाकर। पर इतना इजी तरीका है ना, झटपट से ये बन के रेडी हो जाती है, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता इस तरह से। और माशाल्लाह टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है, बड़ी टेस्टी बनती है बिरयानी। हमारे घर में तो सभी को इस तरह से बनी हुई मेरे हाथ की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो फिर अभी चले मसाला भून लेती हूँ मैं अच्छी तरह से बिरयानी का। और ये वाले चावल लेकर आई थी मैंने बासमती। चावल एक साइड पे ना भिगोने के लिए रख दूँगी। अगर चावल भिगा दिए ना तो फिर और भी अच्छे बनते हैं चावल, नरम। चावल भिगने के लिए रख दी थी फिर मैंने एक साइड पर, और मसाला भून लूँगी तब तक। कि तो चिकन बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक चावल भीग जाएंगे मेरे। और एक साथ फिर दोनों चीज़ रेडी हो जाएंगी तो फिर हमें बिरयानी की ना थर लगाने में अच्छा पड़ता है, और बिरयानी बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाती है एक साथ। ऐसा नहीं कि पहले मसाला पक कर हो गया और ठंडा हो रहा है और फिर चावल बन रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं दोनों साथ में दोनों साइड पर चढ़ा देती हूँ, तो दोनों एक साथ ही हो जाते हैं। फिर एक साथ ही तह लगा देती हूँ बिरयानी की।
और बिरयानी की तो इतनी खुशबू आ रही थी ना इस मसाले की, इतना टेस्टी और इतना मज़े का बना था मसाला, मेरे पूरे किचन में खुशबू हो गई थी। और इसमें ना मैंने गरम मसाले भी डाली थी प्याज में, ज़ीरा, काली मिरी, लौंग, ये सब भी डाली थी मैंने प्याज में। और फिर लास्ट में ये चिकन, दही लगा हुआ चिकन डाल दूँगी। और मुझे ना बिरयानी में आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ख़ास तौर पे मैं डालती हूँ। और अली को भी बहुत ज़्यादा आलू पसंद है बिरयानी में, तो उसके लिए फिर मुझे डालना ही पड़ता है। और अच्छे लगते हैं, टेस्टी बिरयानी और भी अच्छी लगती है खाने में। और जैसे ही बर्तन निकले ना, तो मैं साथ साथ बर्तन भी धोते जा रही थी, कि तो फिर बाद में अगर बर्तन जमा के रख दो ना, तो डबल से बहुत ज़्यादा बर्तन निकल जाते हैं। तो कुकिंग करते करते फिर मैं बर्तन भी धो रही थी और इधर मसाला भी भून रही थी। तो मसाला अभी भूनते आ गया है। अभी मसाले को मैं एक साइड पे, दूसरे साइड पे रख दूँगी, और एक साइड में चावल का पानी बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो फिर हमारे चावल भी साथ में रेडी हो जाएंगे साथ साथ मसाले के। मसाला भूनता है तब तक मैं गैलरी में आ गई थी हमारे, और कपड़े डाले हुए थे मैंने सूखने के लिए। तो फिर अच्छे से सूख गए थे, धूप अच्छी निकली थी माशाल्लाह। ठंडी है ना काफ़ी, तो धूप अच्छी लगती है ना इस मौसम में। तो अच्छी धूप निकल गई थी, कपड़े भी अच्छी तरह से सूख गए थे मेरे। तो अभी तब तक मैं कपड़े रख दूँगी बेडरूम में ले जाकर, और फिर बाद में कपड़ों की घड़ी कर लूँगी। सबसे पहले ना खाना कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये बेडरूम की खिड़की खोल देती हूँ ज़रा, बाहर से हवा आती है ना खुली खुली, तो ज़रा अच्छा लगता है। और ये देखिए मसाला भुन रहा है, मसाले की लुक देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। एक साइड पे मैंने चावल भी रख दी थी। और जैसे ही मैंने चावल रखी, तो फिर मेरे अम्मी आ गए, और अम्मी को मेरे जाना था हकीके में, हमारे रिश्तेदार हैं तो उनके यहाँ का हकीका था, उनके यहाँ की दावत थी अम्मी को। तो फिर अम्मी आ गए ना, तो फिर बाद में से मैं आपसे शूट ही नहीं कर पाई उसके आगे वाला प्रोसेस। तो फिर इतना ही शूट की थी मैंने। अभी आप सोच रहे होंगे अभी मसाला भुन रहा था और डायरेक्ट खाने के लिए बैठ गए, तो ऐसा नहीं है। मेरे अम्मी आ गए थे बीच में, तो फिर अम्मी से बातचीत कर रही थी और आयशा को तैयार कर रही थी ना, उसी में वक्त चला गया। फिर आगे का शूट करने मुझे टाइम ही नहीं मिला। आपको अगर मेरी रूटीन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दुआ में याद रखें। और फिर मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई अच्छी सी रेसिपी आपके साथ में मैं शेयर करूँगी ज़रूर। मेरा ब्लॉग फुल वॉच किया करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।